दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और इंग्लैंड लाइन्स के बीच खेला गया चौथे दिन का अनऑफिशियल टेस्ट पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि चौथे दिन की शुरुआत में इंडिया 7 रनों की बढ़त के साथ मजबूत स्थिति में थी। भले ही अभिमन्यु ईश्वरन और यशस्वी जायसवाल का विकेट गिर चुका था, लेकिन क्रीज पर केएल राहुल और करुण नायर मौजूद थे। पिच अभी भी बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी, लेकिन सुबह के सेशन में बादल छाए होने के कारण तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिलने की उम्मीद थी। इंग्लैंड लाइन्स के लिए यह दिन बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्हें जल्दी विकेट्स लेकर भारत की बढ़त को रोकना था। दूसरी ओर इंडिया का लक्ष्य था अपनी लीड को और बड़ा करना और इंग्लैंड को पूरी तरह दबाव में लाना। क्रिस वॉक्स ने चौथे दिन गेंदबाजी की शुरुआत की। हाँ, वही क्रिस वॉक्स जिन्होंने पहले टेस्ट में अपनी सटीक गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया था। वॉक्स ने अपनी पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली, जिसे केएल राहुल ने सावधानी से छोड़ दिया। राहुल ने सुबह के सेशन में शानदार शुरुआत की और अपने डिफेंस को मजबूत रखा, और करुण नायर अटैकिंग बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड लायंस के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ रहे थे। तीसरे ओवर में नायर ने टंग की एक फुल लेंथ गेंद को कवर ड्राइव के लिए भेजा, जो सीधे बाउंड्री के पार गई। यह चौंकाना केवल नायर की शानदार टाइमिंग को दर्शाता था, बल्कि यह भी संकेत देता था कि वह इंग्लैंड के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेलना चाहते हैं। सुबह के सेशन में केएल राहुल और करुण नायर ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। राहुल ने अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी और पेशेंस का शानदार प्रदर्शन किया। वॉक्स और टंग की स्विंग गेंदबाजी के खिलाफ उन्होंने गेंद को समझदारी से खेला। 5वें ओवर में राहुल ने वॉक्स की एक गेंद को मिड ऑफ की दिशा में ड्राइव किया। यहां पर उन्होंने तेजी के साथ दौड़कर 3 रन बटोर लिए। छठे ओवर में इंग्लैंड लायंस की तरफ से फरहान और अहमद को गेंद थमाया गया, जो एक युवा लेग स्पिनर हैं। राहुल ने उनकी पहली गेंद को बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट किया, जो बाउंड्री के लिए गया। ये शॉट राहुल की क्लास और कॉन्फिडेंस को दर्शाता था। फरहान इस शॉट से थोड़ा दबाव में दिखे और उनकी अगली कुछ गेंदें ढीली पड़ी। करुण नायर ने इसका फायदा उठाया और 7वें ओवर में एडवर्ड जैक की एक शॉट गेंद को मिड विकेट के ऊपर से के लिए उड़ाया। ये शॉट दर्शकों के लिए एक ट्रीट था। करुण नायर की यह अटैकिंग पारी इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए खतरे की घंटी थी। 10वें ओवर तक इंडिया ने अपनी बढ़त को 200 रनों के पार पहुंचा दिया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी पूरी की। यह साझेदारी न केवल स्कोरबोर्ड पर रन जोड़ रही थी, बल्कि इंग्लैंड लायंस के हौसले भी पस्त कर रही थी। इंग्लैंड के कप्तान जेम्स रीव ने गेंदबाजी में बदलाव किया और जॉर्ज हिल को गेंदबाजी करने के लिए लाया। हिल ने कुछ अच्छी गेंदें डाली, लेकिन नायर ने 12वें ओवर में उनकी एक फुल टॉस गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से के लिए उड़ाया। ये शॉट नायर की आक्रामकता और टाइमिंग का शानदार नमूना था। 15वें ओवर में राहुल ने फरहान अहमद की एक गुगली को मिड ऑन की दिशा में लॉफ्टेड कवर ड्राइव के लिए खेला, जो 4 रनों के लिए गया। इस समय तक इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 220 रन था और उनकी बढ़त 250 के करीब पहुंच रही थी। 18वें ओवर में नायर ने जैक की एक गेंद को स्वीप शॉट के लिए खेला, जो डीप स्क्वायर लेग तक गई और 4 रन दिलाए। ये शॉट तो इतना शानदार था कि इसे देखकर तो इंग्लैंड के पूरे खेमे में टहलका मच गया। 20वें ओवर तक इंडिया ने अपनी बढ़त को 260 रनों के पार पहुंचा दिया और केएल राहुल धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 20वें ओवर में केएल राहुल ने 61 गेंदों में 7 चौकों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी यह पारी तकनीकी रूप से मजबूत थी और उन्होंने विशेष रूप से फरहान अहमद की स्पिन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। 22वें ओवर में राहुल ने फरहान की तीसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से के लिए उड़ाया। ये शॉट इस सेशन का सबसे खूबसूरत पल था और दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसका स्वागत किया। राहुल का यह उनकी फॉर्म और आत्मविश्वास को दर्शाता था। 25वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने वापसी की कोशिश की और राहुल को एक तेज इन स्विंगर डाली, जो उनके पैड पर लगी। इंग्लैंड लायंस की तरफ से जोरदार अपील किया गया, लेकिन अंपायर ने इसे नकार दिया। रिप्ले में दिखा कि गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी और इंग्लैंड के लिए यह एक निराशाजनक पल था। राहुल ने इस मौके का फायदा उठाया और 28वें ओवर में जोश टंग की एक गेंद को कवर ड्राइव के लिए खेला, जिससे उनका स्कोर 90 के पार पहुंच गया। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए 10 रनों की जरूरत थी। 31वें ओवर में राहुल ने फरहान अहमद की एक गेंद को बैकफुट पर जाकर पंच किया, जो बाउंड्री के लिए गया। इसके साथ ही उन्होंने 131 गेंदों में 12 चौके और 2 की मदद से अपना शतक पूरा किया। राहुल ने हेलमेट उतारकर अपने इस शतक का सेलिब्रेशन किया। उनका ये शतक उनके लिए खास था, क्योंकि यह 20 जून से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए उनकी दावेदारी को मजबूत कर रहा था। जहां एक छोर से केएल राहुल इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से करुण नायर भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। करुण नायर भी इस दिन अपनी फॉर्म को बरकरार रखते हुए शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। 35वें ओवर में उन्होंने एडवर्ड जैक की एक शॉट गेंद को मिड विकेट के ऊपर से के लिए उड़ाया। उनकी पारी में स्वीप कवर ड्राइव और लॉफ्टेड शॉट्स देखने को मिल रहा था। 38वें ओवर में नायर ने जॉर्ज हिल की एक गेंद को कवर ड्राइव के लिए खेला, जो 4 रनों के लिए गया और करुण नायर भी धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। 40वें ओवर में नायर ने फरहान अहमद की एक गेंद को रिवर्स स्वीप के लिए खेला, जो बाउंड्री के लिए गया। इसके बाद भी करुण नायर का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। 45वें ओवर में नायर ने जॉर्ज हिल की एक गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से के लिए उड़ाया और इसके साथ ही उन्होंने 153 गेंदों में 15 चौके और 4 की मदद से अपना शतक पूरा किया। यह उनका लगातार दूसरा शानदार प्रदर्शन था, क्योंकि पहले टेस्ट में भी उन्होंने 204 रनों की पारी खेली थी। नायर की यह पारी भारतीय मिडिल ऑर्डर के लिए एक मजबूत संदेश थी, खासकर जब रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों की अनुपस्थिति में टीम को अनुभवी बल्लेबाजों की जरूरत है। केएल राहुल और करुण नायर ने अपने खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड लायंस की टीम पर दबाव बनाकर रखा था और इंग्लैंड की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। लंच के बाद इंग्लैंड लायंस ने अपनी गेंदबाजी में सुधार किया। क्रिस वॉक्स ने
अपनी रणनीति बदली और ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी शुरू की। 50वें ओवर में वोक्स ने करुण नायर को एक शानदार आउट स्विंगर डाली जो उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई विकेटकीपर जेम्स रीफ के पास गई। नायर 127 रन बनाकर आउट हुए और यह इंग्लैंड के लिए जबरदस्त वापसी का पल था। इंडिया का स्कोर उस समय 4 विकेट पर 310 रन था और उनकी बढ़त 340 के करीब थी। नायर के आउट होने से भारतीय खेमे में हल्की खामोशी छा गई, लेकिन स्कोर बोर्ड अभी भी उनकी मजबूत स्थिति को दर्शा रहा था। करुण नायर के आउट होने के बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए ध्रुव जुरैल बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। दोस्तों, ध्रुव जुरैल अपने पिछले 2 पारियों में शानदार अर्धशतक ठोक चुके थे और मैदान पर उतरते ही उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धुनाई करना शुरू कर दिया। 52वें ओवर में जुरैल ने फरहान अहमद की एक गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेला, लेकिन इंग्लैंड लायंस की शानदार फील्डिंग की वजह से उन्हें एक रन ही मिल सका। 55वें ओवर में राहुल का ध्यान भटका और जॉर्ज हिल की एक बैक ऑफ लेंथ गेंद को उन्होंने मिड वन की दिशा में मिस हिट किया। गेंद हवा में उछली और मैक्स होल्डन ने एक आसान कैच लपका। राहुल को 131 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा और इंडिया ने 5वां विकेट खो दिया। इंडिया का स्कोर अब 5 विकेट के नुकसान पर 350 रन था और उनकी बढ़त 380 के पार पहुंच गई थी। इंग्लैंड के फील्डर्स ने इस विकेट पर जोश दिखाया और कप्तान रीव ने अपनी टीम को प्रोत्साहित किया। अब ध्रुव जुरैल और नीतीश कुमार रेड्डी ने इंडिया की पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली। जुरैल ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी दिखाया और 60वें ओवर में फरहान अहमद की एक गेंद को स्क्वायर कट के लिए खेला। यहां पर उन्हें 4 रन मिल गया। रेड्डी ने भी पेशेंस के साथ बल्लेबाजी की और ऑफ साइड में कुछ शानदार ड्राइव खेले। 62वें ओवर में रेड्डी ने जोश टन की एक गेंद को कवर ड्राइव के लिए खेला जो 4 रनों के लिए गया। दोनों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी पूरी की जिसने भारत की बढ़त को 400 के पार पहुंचा दिया। 65वें ओवर में जोश टंग ने एक तेज बाउंसर डाली जिसे जुरैल ने हुक शॉट के लिए खेला। गेंद हवा में गई लेकिन डीप फाइन लेग पर खड़े फील्डर ने इसे कैच नहीं कर पाया। ये जुरैल के लिए एक जीवन दान था और भारतीय खेमे ने राहत की सांस ली। 68वें ओवर में जुरैल ने क्रिस वॉक्स की एक गेंद को मिड विकेट की दिशा में लॉफ्टेड शॉट के लिए खेला जो 4 रनों के लिए गया। 70वें ओवर में रेड्डी ने वॉक्स की एक गेंद को कवर ड्राइव के लिए खेला जो 4 रनों के लिए गया। इस समय तक इंडिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 420 रन था और उनकी बढ़त 45 रनों के करीब थी। 75वें ओवर में फरहान अहमद ने नीतीश रेड्डी को एक गुगली डाली जो उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई स्लिप में गई। रेड्डी 34 रन बनाकर आउट हुए। अब इंडिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 440 रन था। नीतीश कुमार रेड्डी का विकेट गिरने के बाद क्रीज पर रविंद्र जडेजा आए। जडेजा ने आते ही अटैकिंग पारी खेलना शुरू किया और 78वें ओवर में एडवर्ड जैक की एक गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से के लिए उड़ाया। ये शॉट जडेजा की आक्रामकता और आत्मविश्वास को दर्शाता था। दर्शकों ने इस शॉट पर जोरदार हंगामा किया और जडेजा का यह अंदाज फैंस को दीवाना बना रहा था। इसके बाद ध्रुव जुरैल ने भी अपनी गति बढ़ाई और 81 ओवर में फरहान अहमद की एक गेंद को स्वीप शॉट के लिए खेला जो बाउंड्री के लिए गया। 22वें ओवर में ध्रुव जुरैल ने क्रिस वॉक्स की एक गेंद को कवर ड्राइव के लिए खेला जो 4 रनों के लिए गया, लेकिन 22वें ओवर में जॉर्ज हिल ने जुरैल को एक शॉर्ट गेंद डाली जिसे उन्होंने पुल करने की कोशिश की। गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेती हुई मिड विकेट पर गई जहां टॉम हैंस ने शानदार कैच लपका। जुरैल को 52 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। अब इंडिया का स्कोर 7 विकेट पर 470 रन था। इंग्लैंड के खेमे में इस विकेट ने नई जान डाल दी और फील्डर्स ने उत्साह के साथ इसका सेलिब्रेशन किया। दिन के अंतिम सेशन में रविंद्र जडेजा और तनुष कोटियन ने क्रीज पर समय बिताया। जडेजा ने अपनी बल्लेबाजी के दौरान कुछ शानदार शॉट खेला। 85वें ओवर में उन्होंने क्रिस वोक्स की एक गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में लॉफ्टेड शॉट के लिए खेला जो 4 रनों के लिए गया। 87वें ओवर में जडेजा ने फरहान अहमद की एक गेंद को मिड विकेट की दिशा में स्वीप शॉट के लिए खेला जो बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चला गया। तनुष कोटियन ने उनका अच्छा साथ दिया और इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। 88वें ओवर में तनुष कोटियन ने जोश टंग की एक गेंद को ऑफ साइड में धकेल दिया और उन्होंने तेजी से दौड़कर 3 रन पूरे कर लिए। 89वें ओवर में जडेजा ने एडवर्ड जैक की एक गेंद को कवर ड्राइव के लिए खेला जो इंग्लैंड के मिस फील्डिंग की वजह से 4 रनों के लिए चली गई। 90 ओवर की समाप्ति पर इंडिया का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 493 रन था और इंडिया की बढ़त 493 रनों की हो चुकी थी। जडेजा 20 रन और कोटियन 10 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद थे। इंग्लैंड लायंस के लिए क्रिस वॉक्स सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 3 विकेट लिए। जॉर्ज हिल और फरहान अहमद को 2-2 विकेट मिले लेकिन वे भारत की बढ़त को रोकने में नाकाम रहे। चौथा दिन पूरी तरह भारतीय टीम के नाम रहा। केएल राहुल और करुण नायर के शतक ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया जबकि ध्रुव जुरैल और नीतीश रेड्डी ने मिडिल ऑन ऑर्डर में स्थिरता प्रदान की। रविंद्र जडेजा की अटैकिंग पारी और तनुष कोटियन की सदी हुई बल्लेबाजी ने यह सुनिश्चित किया कि भारत की बढ़त दिन के अंत तक 493 रनों तक पहुंच जाए। इंग्लैंड लायंस के गेंदबाजों ने कुछ मौके बनाए लेकिन वे भारत के बल्लेबाजों को लगातार दबाव में नहीं रख पाए। क्रिस वॉक्स ने अपनी अनुभवी गेंदबाजी से कुछ प्रभाव डाला लेकिन फरहान अहमद और जोश टटन जैसे युवा गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के सामने घुटने टेकते हुए नजर आए। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे भारतीय बल्लेबाजों की अटैकिंग पारी के सामने इंग्लैंड लायंस के गेंदबाज बेबस नजर आए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या इंडिया की टीम इंग्लैंड लायंस को हराकर यह मुकाबला अपने नाम कर पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।